हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं ओपन इंडो की कटिंग, इंडो वेस्टर्न ओपन। चलिए इसका माप जान लेते हैं। 37.5 हो गई इसकी लेंथ, लंबाई 18.5 शोल्डर, 39 चेस्ट सीना हो गया अपना, 37.5 स्टमच पेट अपना, 39 हिप, 24 स्लीव बाजू की लंबाई अपनी, 14.5 बाइसेप डोला हो गया अपना, 10 बॉटम आस्तीन का, 16 कॉलर। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एक निशान कपड़ा स्ट्रेट करने के लिए फिर यहाँ से अपना चेस्ट सीना अपना 39 इंच, चौथा हिस्सा रखते हुए 9.25 इंच, पेट का निशान अपना 16 से 17 के बीच में। सबसे पहले अपना सीने का चौथा हिस्सा करते हुए, चेस्ट है अपना 39 इंच, चौथा हिस्सा करते हुए 9.25 इंच पे एक निशान लगा लेना। 16.5 पे पेट का निशान, 23.5 पे हिप का निशान, लेंथ है इसकी 37.5, यहाँ से 37.5 पे और 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पे 38.5, कपड़ा सिलिंग होता है इसलिए 38.5 कर देना। 37.5 इंच लंबाई है, 1 इंच प्लस करते हुए 38.5, तो यहाँ पे 2 इंच का नीचे के दामन के लिए मार्जिन फोल्ड करने के लिए ये हो गया 40.5। ये निशान आगे की ओर स्ट्रेट कर लेने। चेस्ट है अपना 39 इंच, चौथा हिस्सा हुआ अपना 9.25 इंच, 16.5 पे पेट का निशान, 23.5 पे हिप का, 37.5 लंबाई है, 1 इंच प्लस करते हुए 38.5, 2 इंच का मार्जिन। अब यही निशान स्ट्रेट कर लेने हैं। किनारे की ओर 3 सूत कपड़ा छोड़ते हुए स्ट्रेट कर लेना एक निशान। यहाँ से चेस्ट का अपना चौथा हिस्सा रखते हुए, चेस्ट है अपनी 39 इंच, चौथा हिस्सा रखते हुए 9.25 इंच, 1.5 इंच की अपने लूजिंग नॉर्मल फिटिंग के लिए रहती है। ये इंडो शेरवानी में सब में यही रहती है। 1 इंच का मार्जिन, यहाँ से 1 इंच में 1 सूत कम, तख्ती माइनस हो गई इसकी 1.5 इंच, एक निशान और अंदर की ओर लगा लेना बालिट के लिए। यहाँ से 39 सीना है, 4 इंच में 1 सूत कम अपनी बालिट रहेगी। यहाँ से 3 सूत ऊपर उठाते हुए पेट अपना 37.5 इंच, 37.5 का चौथा हिस्सा करते हुए 9.25 1 सूत, यहाँ से नॉर्मल फिटिंग के लिए पेट पे 1.25 इंच, 1 इंच का अपना मार्जिन। हिप है इसकी 39 इंच, यहाँ से चौथा हिस्सा रखते हुए 9.25 इंच, नॉर्मल फिटिंग के लिए 1.5 इंच, 1 इंच का अपना मार्जिन। अब यहाँ से जितना ये आया 11.25 नापते हुए 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये नाप के 11.25 यहाँ से 0.25 इंच प्लस कर देना इसमें। 11.25 0.25 इंच प्लस करेंगे इसमें, ये हुआ 12 इंच, यहाँ से 1 इंच का मार्जिन। अब कॉलर इसका यहाँ से 3 सूत एक निशान आगे की ओर करते हुए 3 से 3.5 सूत यहाँ से क्रॉस कर लेना। आगे वाले निशान से कॉलर है इसका 16 इंच, 3 इंच 1.5 सूत रखते हुए यहाँ पर
जितना इधर रखा उससे 2 सूत नीचे प्लस करते हुए 3 इंच 1.5 सूत रखा था, यहाँ से 2 सूत प्लस रखते हुए 3.5 में 1 सूत कम। इसको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से 1.25 इंच अपना उठाते हुए कॉलर के लिए हाला का निशान हो गया ये अपना। यहाँ से शोल्डर डाउन 1.25 इंच, इसका शोल्डर रखेंगे। आगे वाले निशान से पहले 1 इंच का निशान लगा लेना, फिर इस निशान से अपना जितना शोल्डर है अपना 18.5 का आधा हुआ 9.25 इंच, यहाँ से रख लेना 9.25 इंच। इसमें मार्जिन नहीं रखना, आधा इंच मार्जिन बैक वाले में रखना है, इसमें मार्जिन नहीं रखना अपना। चलिए अब इनको स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे शेप देते हुए यहाँ पे ये जो 1 इंची वाला अपना माइनस करा था 1 इंच में 1 सूत कम, यहाँ से यहाँ तक स्केल से स्ट्रेट कर लेना निशान। ये हो चुकी है अपनी मार्किंग। अब इसको ये है अपनी ओपन इंडो वेस्टर्न। अब ओपन करने के लिए यहाँ से स्ट्रेट निशान से 1.25 इंच करी जाती है, 1.25 से 1 इंच नॉर्मल ओपन है ये अपनी, तो इसके लिए 1 इंच अंदर की ओर निशान लगा लेना। इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब इस वाले निशान पे कटिंग कर लेनी है, मार्जिन नहीं छोड़ना है, इसी निशान पे कटिंग कर लेनी है। ओपन वाली है अपनी ये। यहाँ पे एक नोच लगा लेना कुट का अपना सिलाई के लिए। यहाँ से जो है अपना सामने से बैक रखी जाती है 1.25 इंच कम करके शेरवानी में, और ओपन इंडो रहती है तो पूरा 1 इंच बैक कम करते हैं। जैसे अभी हमने 1 इंच तो अपना सामना माइनस कर दिया। अब इस वाले को और बैक को अपना बराबर रख लेना। नॉर्मल अपनी बटन वाली शेरवानी होती तो 1 इंच सामना अपना इधर निकले रहता, जो कटिंग कर दिया ओपन करने के लिए। बटन वाली में 1.25 इंच कम करते हैं, ओपन वाली में अपनी बैक को कम करेंगे 1 इंच।
पीछे से पकड़े रहती है, बैक फूलती नहीं है। ये बराबर करके रख लेना है। ऊपर 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कम से कम। सबसे पहले अपना शोल्डर नाप लेना है। शोल्डर है अपना 18.5 इंच। 18.5 का आधा हुआ 9.25 इंच। 9.25 इंच, आधा इंच मार्जिन इसमें। अब यहाँ से अपना सामने से 1.25 इंच ऊपर की ओर एक निशान लगा लेना। यहाँ से भी 1.25 इंच सामने की कंधी नाप लेनी है। ये हुई अपनी 7 इंच। 2 सूत प्लस करते हुए 7.25 पे एक निशान लगा लेना। 7.25 वाले निशान से यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान कर लेना। बैक के हाल के हुआ ना। एक निशान ये स्ट्रेट करने के बाद में बैक के हाले के लिए अपना यहाँ से 1.25 इंच डाउन करते हुए और यहाँ से इस पे लाके मिला देना। यहाँ से बैक के शोल्डर पे से रखते हुए ये अंदर की ओर मोड़ते हुए यहाँ से जो अपना चौथा हिस्सा रखा था पहले, चौथे हिस्से पे रखते हुए यहाँ से राउंडिंग दे देनी है। ये हो चुकी है अपनी बैक की मार्किंग। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये नोच लगा लेनी है अपनी सिलाई के लिए। सिलाई इस पे लगेगी निशान पे। ये यहाँ पे डेड के लिए अपना यहाँ से एक स्ट्रेट रखते हुए बैक में डेड डाल देते हैं। हल्की सी बैक फूलती नीचे चिपक जाती है। यहाँ से 5 इंच लंबाई के मुताबिक 9 से 10 इंच के बीच में, यहाँ से भी 5 इंच। यहाँ से लब से डलती है, बीच में अपनी 2 सूत हो जाती है दोनों साइड। ये हो गया अपना फैब्रिक। अब इसकी स्लीव कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एक निशान इसमें भी स्ट्रेट कर लेना। फिर यहाँ से निशान 1.25 पे, वही चेस्ट का चौथा हिस्सा रखते हुए यहाँ पे 9.25 इंच। 9.25 में से माइनस करना होता है हमने ऊपर की ओर 3.25 से 3 इंच। यहाँ से हम 3 इंच में एक सूत कम रखते हुए ऊपर की ओर लंबाई अपनी 24 इंच स्लीव की, 1 इंच प्लस करते हुए 25 इंच 3 इंच का बॉटम में मार्जिन रखेंगे। यहाँ से ये हल्का सा क्रॉस करते हुए नीचे की ओर यहाँ से इसमें शेप देते हुए थोड़ा
मोरी कैसे रखी जाती है अपनी बाजू की। सबसे पहले एक निशान 1.5 इंच का लगा लेना। 1.5 इंच वाले से जो भी अपनी मोरी होगी उसका आधा कर लेना। मोरी अपनी जैसे बॉटम में इसका 10 इंच, 10 का आधा हुआ 5 इंच। यहाँ से 5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर एक निशान 1.5 इंच अंदर की ओर लगा लेना। एक निशान यहाँ से भी 1.5 इंच। लगाएंगे स्केल से हम। यहाँ से चेस्ट है इसका 39 इंच, यहाँ से 19.5 पर लगा लेना है। यहाँ से जैसे कि अपना मैं नॉर्मल इंची टाइप से बता देता हूँ। ये वाले निशान से अपना जो भी चौथा हिस्सा होगा अपना, जैसे चौथा हिस्सा हुआ इसका अपना 39 का 9.25 इंच, यहाँ से 9.25 इंच रख लेना। फिर यहाँ से 9.25 के 3 हिस्से रखते हुए यहाँ पे कर लेना है 3.25 इंच। यहाँ से भी 3.25 इंच। यहाँ से स्केल रख लेनी है अपनी। यहाँ से 1 इंच अंदर की ओर लेते हुए कम से कम यहाँ से 3 सूत अंदर ही रखना है अपना, नम एक्स्ट्रा हो जाती है इसमें, इसलिए यहाँ से क्रॉस कर लेना। अब इसका वाई शेप अपना डोला माप लेना। डोला कैसे मापना ये अपने एक अंदाजे के लिए रख लेते हैं। उसके बाद अपना ये वाले स्ट्रेट निशान से आधा इंच नीचे की ओर और फिर आधा इंच इधर सिलाई का मार्जिन यहाँ से स्ट्रेट कर लेना। ये वो अपना 9 इंच में 1 सूत कम, यहाँ से 9 इंच 1 सूत पकड़ के, और जैसे अपना मान लो ये ताल हुआ आधा इंच अंदर की ओर, वाई शेप आया अपना 15 इंच और है अपने 14.5 इंच। 2 सूत ताल को अंदर की ओर खिसका लेना। ये यहाँ से 3 सूत आगे और रखते हुए चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये इसमें अपना ताल बन जाएगा। ये अपना ताल उतर जाएगा। ये अपना पूरा गोला हो ही गया। ये अपना ताल उतार लेना। यहाँ से नीचे से स्ट्रेट कर लेने, इधर साइड से भी अपना एक निशान यहाँ। फिर ये जो अपना ताल का निशान लगाया था इसको उतार लेना अपने।
यहाँ से ये बराबर रखते हुए अब इसको हटा देना। ये उतर गया अपना ताल। यहाँ से 1 से 1.25 इंच अपना मार्जिन छोड़ते हुए इसमें चलिए इसकी हो चुकी है कटिंग।